Guys, so my name is Yuvraj Singh Khurana, studying in MBBS second floor from GMC अमृतसर, योर मेडिको पाजी। हमने पहली वीडियो में क्या क्या कर लिया था? इंटीरियर एब्डोमिनल पार्ट 1 में मैंने अम्बिलिकस मेन करवाया था, आपको मसल्स करवाई थी, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस वगैरह वगैरह, मैकल्स डाइवर्टिकुलम, फिस्टुलाज एंड ऑल द लेयर्स, रीजन्स एंड ऑल। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने करना है दैट इज एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पार्ट 2, जिसमें इंग्वाइनल लिगामेंट, रेक्टस शीथ, बहुत फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर्स का, बहुत बारी क्वेश्चन आते हैं, इंग्वाइनल लिगामेंट एंड थोरैकोलम्बर फेशिया। थोरैकोलम्बर फेशिया भी बताता हूँ क्या होता है, सो डोंट वरी। उसके पहले फॉलो माई इंस्टाग्राम फॉर अपडेट्स एंड टेलीग्राम फॉर नोट्स। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो हमारी वीडियो में सबसे पहले थॉट होता है। थॉट क्या? टायर्ड ऑफ ट्राइंग देन टेक रेस्ट बट नॉट क्विट। अगर थक चुके हो मेहनत कर करके, थक चुके हो किसी को समझा समझा के, थक चुके हो XYZ काम करते करते, तो उसको छोड़ने से पहले थोड़ी देर रेस्ट लेके देखो और दोबारा फिर से काम करके देखो, शायद वो इम्प्रूव हो जाए। सो इट्स बेटर टू टेक रेस्ट देन क्विटिंग। इट्स बेटर टू टेक रेस्ट देन क्विटिंग, प्लीज। ओके, चलो सबसे पहले इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट का थोड़ा क्या काफ़ी कुछ लोअर लिम्ब में हमने पढ़ लिया है। सो इसकी कहाँ से शुरू होता है? ASIS टू द प्यूबिक ट्यूबर्कल। ये तो आपको याद करवा ही दिया था मैंने लोअर लिम्ब में बार 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 बार। ठीक है, ASIS इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन टू द प्यूबिक ट्यूबर्कल। इंग्वाइनल लिगामेंट का दूसरा नाम क्या है? पोपर्ट्स लिगामेंट। अच्छा, पोपर्ट आपने कहीं नाम सुना है? ये तो चलो पोपार्ट है, पोपार्ट या पोपट जो मर्जी बोल दो। सो इट्स पोपार्ट लिगामेंट। सो पोपट आपने कहाँ सुना है? आपने कभी तारक मेहता का उल्टा चश्मा देखा? आई एम बिग फैन ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मेरे घर में, मैं मेस में या कहीं भी रूम में, घर पे तो हमेशा ही चलता रहता है मेरे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और मेरा खाना तब तक डाइजेस्ट ही नहीं होता अगर मैं ना देखूं। तो उसका एक करेक्टर है पोपट लाल। सो इससे याद आ गया। चलो, इंग्वाइनल लिगामेंट क्या? इट्स फॉर्म्ड फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेरोसिस। एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेरोसिस क्या होता है? एपोनेरोसिस का मैंने क्या मतलब बोला था आपको? फ्लैटन्ड टेंडन्स। ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्लिक मतलब एक मसल है, जो मैंने पहली वीडियो में आपको करवा दिया। अगर नहीं पता तो प्लीज फर्स्ट वीडियो लगा के आओ। प्लीज इधर रेक्टस शीथ पढ़ने के लिए सीधा इधर ना जंप करो। ठीक है, प्लीज पहली वीडियोस लगा के, और अगर नई वीडियो लगानी तो मसल्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर ये वीडियो आपने लगानी है तो। ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेरोसिस नीचे जाके क्या करते हैं? ऐसे फोल्ड हो जाते हैं। ऐसे एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोनेरोसिस नीचे जाके फोल्ड हो जाता है और क्या बनाता है? इंग्वाइनल लिगामेंट एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ASIS टू द प्यूबिक ट्यूबर्कल। ठीक है, नेक्स्ट इज अटैचमेंट्स। अटैचमेंट्स क्या क्या है अब इसकी? ठीक है, अटैचमेंट्स क्या क्या है अपनी? अच्छा, एक ये सुन लो पॉइंट। मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट क्या होता है कि अगर इंग्वाइनल लिगामेंट ASIS से लेके प्यूबिक ट्यूबर्कल तक है तो उसके बीच वाले पॉइंट को हम बोलते हैं मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। एक होता है मिड इंग्वाइनल लिगामेंट। मिड इंग्वाइनल लिगामेंट क्या होता है? ASIS टू द प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच वाला जो मिड पॉइंट होता है उसको बोलते हैं मिड इंग्वाइनल पॉइंट। मिड इंग्वाइनल पॉइंट क्या हो गया? ASIS टू प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच वाला पॉइंट, मिड पॉइंट। एंड मिड पॉइंट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट क्या होगा? एक जो इंग्वाइनल लिगामेंट का मिड पॉइंट है, सिंपल। और मिड इंग्वाइनल पॉइंट इज जो ASIS टू प्यूबिक सिम्फाइसिस के बीच में जो लाइन है उसका मिड पॉइंट। ठीक है, अटैचमेंट्स क्या है कि फेशियल आटा नीचे क्या अटैच्ड है इंग्वाइनल लिगामेंट के? फेशियल आटा। व्हाट इज फेशियल आटा? दैट इज डी फेशिया ऑफ द थाई। अपर सरफेस, ऊपर क्या प्रेजेंट है? ऊपर तीन मसल्स मेन अपनी अटैच होती हैं, दैट इज इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस एंड क्रीमेस्टर मसल। इंटरनल ऑब्लिक किस पार्ट पे अटैच होती है इंग्वाइनल लिगामेंट के? लेटरल 2/3 ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट पे। ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस किस पे अटैच होती है? लेटरल 1/3 ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट। लेटरल बोल रहा हूं, ना कि मीडियल, लेटरल। एंड क्रीमेस्टर मसल हम डिटेल में मैं आपको जब मैं करवाऊंगा आपको दिस मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया, टेस्टिस, स्क्रॉटम वगैरह कराऊंगा, तब मैं वीडियो में आपको क्रीमेस्टर मसल समझाऊंगा। कई इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में समझा देते हैं बट मुझे सही लगा क्योंकि इट्स वेरी रिलेटेड टू स्क्रॉटम, दैट्स व्हाई मैं उधर पढ़ाऊंगा। ठीक है, सो क्रीमेस्टर मसल कहां से ओरिजिनेट करता है? फ्रॉम द मिडिल पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। क्रीमेस्टर मसल इज मोर डेवलप्ड या हाईली डेवलप्ड इन द मेल्स ओनली, फीमेल्स में ये इतना डेवलप्ड नहीं है। ठीक है, कईयों में प्रेजेंट भी नहीं होती। ठीक है, चलो अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंग्वाइनल लिगामेंट की एक्सटेंशंस। इंग्वाइनल लिगामेंट की एक्सटेंशंस हम कैसे करते हैं? ये देखो, ये मैं बना रहा हूं ASIS एंड दिस इज मेरा प्यूबिक ट्यूबर्कल, और इसका ये ऐसा हिप बोन ऐसे बना दी, ये प्यूबिक ट्यूबर्कल है। ठीक है, इस दोनों के बीच में मेरा क्या पड़ा है? इंग्वाइनल लिगामेंट, ऐसे दिस इंग्वाइनल लिगामेंट।
अब इसकी ना 3 मॉडिफिकेशंस होती हैं, 3 एक्सटेंशंस होती है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक चीज और बना दूं यहां पर, दिस इज लीनिया एल्बा, दिस इज सॉरी प्यूबिक सिम्फाइसिस से होते जाती है, तो प्यूबिक सिम्फाइसिस ये रहा ना, सो दिस इज लीनिया एल्बा, दिस वॉज ASIS, तो ये है मेरा प्यूबिक ट्यूबरकल, ठीक है। अब पहली एक्सटेंशन है सबसे इंपॉर्टेंट, पेक्टिनियल लिगामेंट, दिस इज पेक्टिनियल लिगामेंट। ये एक्सटेंशन है या मॉडिफिकेशन है ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट प्रेजेंट इन एवरीबॉडी, दिस इज पेक्टिनियल लिगामेंट। पेक्टिनियल लिगामेंट एंड इंग्वाइनल लिगामेंट के बीच में ये ट्रायंगुलर जगह ना, ये ट्रायंगुलर है सारा एरिया, तो इसको हम बोलते हैं लैक्यूनर लिगामेंट। व्हाट इज दिस? लैक्यूनर लिगामेंट, दिस इज लैक्यूनर लिगामेंट। नेक्स्ट इज एक और पार्ट है, दिस इज इंग्वाइनल लिगामेंट का रिफ्लेक्टेड पार्ट, जो लीनिया एल्बा तक जा रहा है, पीछे ऊपर रिफ्लेक्ट हो रहा है ना, इसको खास नाम नहीं, इसका नाम ही क्या रख दिया, रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। कितना सुंदर डायग्राम बना है, रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। चलो अब इसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं। लैक्यूनर लिगामेंट क्या है? इट्स अ ट्रायंगुलर लिगामेंट, और इसको क्या दूसरा नाम क्या है इसका, व्हाट्स द अदर नेम? पेक्टिनियल पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट। एक पेक्टिनियल लिगामेंट है, एक पेक्टिनियल लिगामेंट, एक पेक्टिनियल पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट है। सो लैक्यूनर लिगामेंट इज अ ट्रायंगुलर लिगामेंट, फॉर्म्स अ मीडियल बाउंड्री ऑफ द फेमोरल लिंक, जिसने फेमोरल कैनाल, फेमोरल शीथ, फेमोरल ट्रायंगल वाली, फेमोरल हर्निया वाली वीडियो मेरी लगाई है। इट वाज द सेकंड वीडियो ऑफ द लोअर लिम्ब, तो उसको पता होगा फेमोरल रिंग क्या होता है, और लैक्यूनर लिगामेंट उसकी मीडियल बाउंड्री होती है। तो मैंने आपको तब भी बताया था ये लैक्यूनर लिगामेंट काटना पड़ता है जब वी हैव टू डू द सर्जरी ऑफ द फेमोरल हर्निया ड्यूरिंग द स्ट्रायंगुलेशन ऑफ द हर्निया। चल, पेक्टिनियल लिगामेंट अभी आपको बता दिया है ना, पेक्टिनियल लिगामेंट इट इज नोन एज लिगामेंट ऑफ कूपर, और इंग्वाइनल लिगामेंट को क्या बोलते थे? पोपर्ट्स या पोपार्ट्स लिगामेंट, जो मर्जी बोल दो, थोड़ी इंग्लिश मेरी वीक है। सो पेक्टिनियल लिगामेंट एक्सटेंड बिटवीन द बेस ऑफ द लैक्यूनर लिगामेंट एंड द इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है, ओके। ये रहा मेरा पेक्टिनियल लिगामेंट, ओके। नेक्स्ट इज रिफ्लेक्टेड पार्ट ऑफ द इंग्वाइनल लिगामेंट लाइज बिहाइंड सुपरफिशियल रिंग इन द फ्रंट ऑफ कॉन्जॉइंट टेंडन। देखो ये मेरी बात ध्यान से सुनो, सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग कौन बना रहा था? सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग आपको पहले भी बताया, एक्सटर्नल ऑब्लिक के एपोन्यूरोटिक फाइबर्स, ठीक है, बना रहे थे सुपरफिशियल रिंग। डीप रिंग कौन बना रहा था? फेशिया ट्रांसवर्सालिस, है ना। सो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग कौन बना रहा है? एक्सटर्नल ऑब्लिक के एपोन्यूरोसिस इन द लोअर पार्ट। तो सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग बना रही थी हमारे एक्सटर्नल। तो ये जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है ये किसके पीछे प्रेजेंट है? ये जो मेरा ये किसके पीछे? इट लाइज बिहाइंड सुपरफिशियल रिंग, इसके क्या होगी? आगे पड़ी होगी, और कॉन्जॉइंट टेंडन इसके पीछे पड़ा होगा, इन फ्रंट ऑफ कॉन्जॉइंट टेंडन। मतलब ये देखो, अगर मैं ऐसे ऐसे बना दूं तो ये सुपरफिशियल रिंग है और कॉन्जॉइंट टेंडन ऐसे पीछे पड़ा, इन द फ्रंट ऑफ कॉन्जॉइंट टेंडन, एंड लाइज बिहाइंड द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग। अच्छा, कॉन्जॉइंट टेंडन का नाम है पिछली वीडियो में बताना भूल गया था, और नाम क्या होता है? फार्क्स इंग्विनैलिस, ठीक है, फार्क्स इंग्विनैलिस। समझ आया आपको ये वाला सारा? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नेक्स्ट इज रेक्टर शीथ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेक्टर शीथ इट्स एपोन्यूरोटिक शीथ कवरिंग द रेक्टस एब्डोमिनस। आपको पता है रेक्टर शीथ इतना सिंपल सा वर्ड है, इसको बच्चे समझ ही नहीं आता बच्चों को, कि इट्स अ शीथ ओनली, फाइबरस शीथ, एक शीट तरह है, एक तरह की शीट है ऑफ फाइबर्स विच सराउंड्स द रेक्टस एब्डोमिनस मसल। रेक्टस एब्डोमिनस मसल, ठीक है, जो हमने पिछली वीडियो में देखी है, जो एब्स वाली मसल होती है, एब्स जिससे बनते हैं, ठीक है। तो रेक्टस एब्डोमिनस मसल, तो उसको जो ये कवर कर रही है रेक्टस शीथ, ये जो शीथ कवर कर रही है उसको रेक्टस शीथ कहते हैं। बट इसका पंगा पता है क्या है? इसकी कुछ वॉल्स होती हैं, वो कैसे प्रेजेंट है, किस तरह नेचुरली हमारे भगवान ने कैसी बनाई, वो हमने मेन पढ़नी होती है, ठीक है। तो इतना टफ काम नहीं है, इट्स एपोन्यूरोटिक मतलब एपोन्यूरोसिस से बनी हुई है, कवरिंग द रेक्टस एब्डोमिनस मसल। सो इट हैज टू वॉल्स, एंटीरियर वॉल एंड पोस्टीरियर वॉल। एंटीरियर वॉल में अगर मैं सपोज करो
अगर ये मेरी ऐसी रेक्टर शीथ है, ऐसी रेक्टर शीथ है, ऐसे ये अम्बिलिकस है ना, नीचे तीन मैंने आपको बताया था, तीन कंप्लीट टेंडनस इंटरसेक्शंस होती हैं, दो एक या दो इनकम्प्लीट हो सकती हैं। तो ये अगर आगे पढ़िए तो आगे में अगर मैं येलो कलर की रेक्टर शीथ बना रहा हूं तो रेक्टर शीथ पूरी आगे से कवर कर रही है हमारी रेक्टस एब्डोमिनस को एंटीरियरली, ठीक है। बट पोस्टीरियरली क्या होता है, पोस्टीरियरली पूरा कवर नहीं करती है। अगर मैं पोस्टीरियरली ऐसी रेक्टर शीथ बनाऊं, ओ सॉरी रेक्टस एब्डोमिनस बनाऊं ऐसे, ठीक है, तो क्या कैसे करती, ध्यान से सुनना। इट्स डेफिशिएंट अबव कोस्टल मार्जिन, सपोज करो यहां तक कोस्टल मार्जिन आ रहे हैं, तो यहां तक, यहां पर मेरी रेक्टर शीथ नहीं है। कोस्टल मार्जिन समझ रहे हो ना, रिब्स, रिब्स यहां तक आ रहे हैं, तो यहां पर मेरी नहीं है मेरी प्रेजेंट व्हाट रेक्टर शीथ, ठीक है। और बिलो द आर्कुएट लाइन, यहां पर आर्कुएट लाइन पड़ी होती है। आर्कुएट लाइन क्या होता है, दिस इज आर्कुएट लाइन। आर्कुएट लाइन का मतलब होता है फिनिशिंग लाइन जिसको बोलते हैं, और ये मेरा कोस्टल मार्जिन है। इन दोनों के बीच में ही प्रेजेंट है ऐसे रेक्टर शीथ प्रेजेंट है। बट एंटीरियरली मैंने आपको कैसे ड्रॉ करके दिखाई थी, पूरी प्रेजेंट थी एंटीरियरली। दिस वाज पोस्टीरियर, दिस इज पोस्टीरियर। जो पहले बनाया था मैंने वो इंटीरियर था, पोस्टीरियर साइड है। तो क्या करने की कोशिश कर रहा हूं, आर्कुएट लाइन क्या होती है, इट्स अ हॉरिजॉन्टल लाइन लोकेटेड इन द लोअर पार्ट ऑफ द रेक्टस एब्डोमिनस मार्क्स पॉइंट वेयर पोस्टीरियर वॉल ऑफ रेक्टर शीथ एंड्स। मतलब यहां पर मेरी पोस्टीरियर वॉल खत्म हो जाएगी, मतलब रेक्टर शीथ मेरी इतने एरिया के बीच में ही प्रेजेंट है पोस्टीरियरली। बट इंटीरियरली रेक्टर शीथ पूरी रेक्टस एब्डोमिनस को कवर कर रही थी, बट पोस्टीरियरली इट कवर्स द रेक्टस एब्डोमिनस बिटवीन द कोस्टल मार्जिन एंड द आर्कुएट लाइन। बिलो आर्कुएट लाइन रेक्टर शीथ नहीं होती है, अबव कोस्टल मार्जिन नहीं होती है। बस इतना का कंसेप्ट आपको समझाना था। पोस्टीरियरली एंटीरियरली पूरी प्रेजेंट है, बस। जिसको ये लाइनें समझ आ गई हैं उसके लिए कुछ भी नहीं है, उसके लिए कुछ भी नहीं है हमारी रेक्टर शीथ। दिस वाज पोस्टीरियरली, ठीक है। अब फॉर्मेशन देखो इसकी, सब कुछ डायग्राम में क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले अबव कोस्टल मार्जिन, कोस्टल मार्जिन के ऊपर मैं देख रहा हूं बोथ एंटीरियरली एंड पोस्टीरियरली, ठीक है। तो कैसा मुझे दिखेगा, ध्यान से देखना आप। अच्छा, मैं कौन सा सेक्शन ले रहा हूं, टीएस ले रहा हूं, बंदे को हॉरिजॉन्टली काट रहा हूं, बंदे का वो हॉरिजॉन्टली काट रहा हूं, ऊपर से देख रहा हूं। हॉरिजॉन्टल काट के कैसे देख रहा हूं, ऊपर से देख रहा हूं। सो दिस इज मेरी एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, एक्सटर्नल ओब्लिक, ठीक है। और यहां से मेरी पड़ी है रेक्टस एब्डोमिनस, ये मेरी क्या पड़ी है, रेक्टस एब्डोमिनस। अब इसका जो एपोन्यूरोटिक फाइबर्स हैं ऐसे कवर करते हैं रेक्टस एब्डोमिनस को, सिर्फ एक्सटर्नल ओब्लिक के एंटी, ये मेरे अबव कोस्टल मार्जिन है। और पीछे क्या पड़ा है, पीछे डेफिशिएंट है, मैंने क्या ये पीछे कोस्टल मार्जिन पे कुछ नहीं पड़ा ना, कुछ नहीं पड़ा, तो पीछे सिर्फ कार्टिलेजेस पड़े हैं, दैट इज फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ। समझ आया, दिस वाज एक्सटर्नल ओब्लिक, ठीक है। दिस इज रेक्टस एब्डोमिनस, ठीक है। दिस इज फिफ्थ, sixth and seventh coastal cartilage, and this is anterior wall of rectus sheath formed by only external oblique aponeurosis, ठीक है। इसमें ट्रांसवर्स और इंटरनल नहीं पार्ट ले रही क्योंकि वो कोस्टल मार्जिन तक नहीं पहुंच पाती इतने, फिफ्थ, सिक्स, सेवन तक, है ना, दैट्स वाई। तो इसलिए मैंने कहा था थोड़ी मसल्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए पहले। सो एंटीरियर वॉल कौन बना रहा है, एक्सटर्नल ओब्लिक एपोन्यूरोसिस, एंड पोस्टीरियर वॉल डेफिशिएंट एंड रेक्टस मसल डायरेक्टली रेस्ट ऑन द फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवंथ कोस्टल कार्टिलेजेस, ठीक है, बिटवीन द कोस्टल मार्जिन द आर्कुएट लाइन। अब कोस्ट, यही मेन डायग्राम है, कोस्टल मार्जिन और आर्कुएट लाइन एंटीरियरली तो सब में प्रेजेंट है, ठीक है। पोस्टीरियरली कोस्टल मार्जिन और आर्कुएट लाइन के बीच में भी प्रेजेंट थी, हाँ या ना। तो बनाते हैं सिंपल सा प्यारा सा डायग्राम। सो इधर सभी मसल्स पार्ट लेती है। सबसे पहले मेन मैंने मसल बना लेनी है जो मेरे काम की है, दैट इज रेक्टस एब्डोमिनस। और तीन मसल में और कौन सी बनाऊंगा, एक्सटर्नल ओब्लिक एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, ठीक है, एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। अब ध्यान से जो जो मैं बना रहा हूं ध्यान से सुनना। अच्छा, मैं पहले लेबल कर दूंगा, आपको कंफ्यूजन हो। दिस इज एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, दिस इज रेक्टस एब्डोमिनस। सो ऐसे एक्सटर्नल ओब्लिक यहां से शुरू हुई और ये क्या कर रही है, ऐसे हमारी आगे तक यहां तक जा रही है, एंटीरियर वॉल ही बना रही है। और इंटरनल ओब्लिक ध्यान से देखना, इंटरनल ओब्लिक के दो फाइबर्स हो जाते हैं, वन फर्स्ट इज एंटीरियर लेमिना जो आगे जा रहा है, सेकंड इज पोस्टीरियर लेमिना जो पीछे जा रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं ये टीएस है, टीएस मतलब ट्रांसफर सेक्शन है, बंदे को बीच में से काट रहा हूं मैं और ऊपर से देख रहा हूं तो मसल्स ऐसे गोले गोले दिखेंगी मुझे, और उसके एपोन्यूरोसिस में ग्रीन कलर के बना रहा हूं, ठीक है। तो इंटरनल ओब्लिक के ऐसी दो लेमिनेज हो जाएंगे, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। और ट्रांसवर्स एब्डोमिनस ऐसे जाएगी और ये भी ऐसे इधर अटैच हो जाएगी, समझ रहे हो। तो मुझे ये बता दो एंटीरियर वॉल किसने बनाई, एंटीरियर वॉल बनाई मेरी दिस ने, दिस
एक्सटर्नल ऑब्लिक एंड द इंटरनल ऑब्लिक का एंटीरियर फाइबर या इंटीरियर लैमिना। पोस्टीरियर वॉल किसने बनाई? इंटरनल ऑब्लिक के पोस्टीरियर लैमिना एंड द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस भी पार्ट लेता है हमारा, पार्ट नहीं कह सकते, जैसे प्रेजेंट होता है इन द बिहाइंड द रेक्टस शीथ। इसको मैं फॉर्मेशन में नहीं लिखूंगा, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया, बट ये फॉर्मेशन नहीं कर रहा है। ट्रांसवर्सैलिस, ये क्या होता था? फेशिया ट्रांसवर्सैलिस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के पीछे वाला जो फेशिया प्रेजेंट होता है, मैंने पढ़ाया आपको थोड़ा सा इसका। ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट होता है, बट इट डज नॉट टेक पार्ट इन फॉर्मेशन ऑफ रेक्टस शीथ। ठीक है, चल बिलो आर्कुएट लाइन। अब बिलो आर्कुएट लाइन पोस्टीरियर वॉल तो डेफिशिएंट है, मतलब पीछे तो कुछ नहीं आएगा। अब आगे बचा, तो आगे ध्यान से सुनना, कैसे आगे पढ़ा होता है ये आपने थोड़ा सा याद रखना है। तो वैसे 3 मसल मैं बना लूंगा यहां पर भी, 3 मसल अपने आप नाम दो आप, और यहां पर मेरी मेन रेक्टस एब्डोमिनस। तो ये 3 मसल कौन कौन सी हैं? एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड दिस इज रेक्टस एब्डोमिनस। ठीक है, चलो। तो इंटीरियर वॉल तो हमेशा एक्सटर्नल ऑब्लिक बनाएगा ही बनाएगा। ठीक है, एक्सटर्नल ऑब्लिक ने तो ठेका लिया हुआ है कि मैंने बनानी इंटीरियर वॉल ऑफ रेक्टस एब्डोमिनस। ठीक है, अब ये देखो कैसे बनाते हैं। ये ट्रांसवर्स एब्डोमिनस गई, यहां पर मेरी एक्सटर्नल ऑब्लिक, ये दोनों मिलके क्या बनाते थे? रिमेंबर और नॉट? लोअर फाइबर्स। मैंने आपको बताया फर्स्ट वीडियो में, लोअर फाइबर्स ऑफ द लोअर एपोन्यूरोटिक फाइबर्स ऑफ, लोअर बोल रहा हूं मैं, ऑफ इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस क्या बनाते हैं? कॉन्जॉइंट टेंडन। तो ये क्या है मेरा? व्हाट इज दिस कॉन्जॉइंट टेंडन? ये इंटरनल ऑब्लिक ट्रांसवर्स एब्डोमिनस के फाइबर्स मिले और क्या बना दिया मेरा? कॉन्जॉइंट टेंडन। समझ आया? बट पोस्टीरियरली कुछ नहीं पड़ा, बट देयर इज फेशिया ट्रांसवर्सैलिस लाइंग। तो मैंने बार बार बोल रहा हूं, फेशिया ट्रांसवर्सैलिस पार्ट नहीं लेती है इन द फॉर्मेशन ऑफ द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द रेक्टस शीथ। इट्स ओनली प्रेजेंट, इट्स डेफिशिएंट। ठीक है, इसको इसलिए डेफिशिएंट बोलते हैं। कॉन्जॉइंट में यहां लिख देता हूं, थोड़ा कंफ्यूजन ना हो आपको। ये सारा मेरा क्या बना रहा है? सारे इंटीरियर वॉल बना रहे हैं, बट फेशिया ट्रांसवर्सैलिस फॉर्मेशन में पार्ट नहीं ले रहा, बट इट्स प्रेजेंट बिहाइंड रेक्टस एब्डोमिनस। डायरेक्ट, ये डायरेक्टली रेस्ट कर रही है अब फेशिया ट्रांसवर्सैलिस पे। इंटीरियर वॉल कौन कौन बना रहा है? एक्सटर्नल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस, इंटरनल ऑब्लिक एपोन्यूरोसिस एंड ट्रांसवर्स। इसको दोनों मिलकर क्या हमने कॉन्जॉइंट टेंडन बना रहे थे, बट यहां पर कोस्टल मार्जिन और आर्कुएट लाइन के बीच में इधर कोई कॉन्जॉइंट टेंडन नहीं प्रेजेंट। कॉन्जॉइंट टेंडन बनता ही नीचे है। मैंने इसलिए एक एक लाइन आपको पहली वीडियो में ऐसे ही सिंपल सी करवाई थी कि लोअर फाइबर्स ओनली, दोनों मिलके लोअर फाइबर जुड़ जाते हैं नीचे जाके, दोनों मसल्स के, इंटरनल ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स एब्डोमिनस। एंड पोस्टीरियर वॉल डेफिशिएंट एब्डोमिनल, डेफिशिएंट रेक्टस एब्डोमिनस डायरेक्टली रेस्ट ऑन द फेशिया ट्रांसवर्सैलिस। समझ आ गया? सिंपल से प्यारे प्यारे डायग्राम, बीडीसी के डायग्राम है सारे ये। ठीक है, सो कंटेंट्स क्या क्या? अब इसके मसल्स हैं रेक्टस एब्डोमिनस एंड पिरामिडालिस। पिरामिडालिस मैंने आपको बोला रूडिमेंट्री मसल है, बट कईयों में प्रेजेंट होती है, अगर प्रेजेंट है तो वो भी कंटेंट होगा। आर्टरीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक। वेन्स भी सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके। किसकी ब्रांचेस एंड ट्रिब्यूटरीज आपको पता होनी चाहिए। मैंने आपको कितनी बारी लोअर लिम्ब में बता दिया है, फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कैसे अम्बिलिकस का वाटर शेड एरिया होता है, कहाँ ड्रेन करती है सुपीरियर आर्टरी, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी एंड सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन। ठीक है, और जो नर्व्स है ध्यान से सुन लो, T7 टू T12 होती हैं, इसको क्या बोलते हैं? थोरेसिक नर्व बोलते हैं या इंटरकोस्टल नर्व्स बोलते हैं। इंटरकोस्टल नर्व इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंटरकोस्टल स्पेसेस को सप्लाई करती हैं, थोरेक्स में पढ़ेंगे। सो 6 थोरेसिक नर्व्स होती हैं जिनको हम इंटरकोस्टल नर्व्स भी बोलते हैं। इनको पढ़ने का तरीका, T12 को ना सबकोस्टल नर्व बोल देते हैं, इसलिए मैंने इसको अलग अलग दिया कि आपको कोई सबकोस्टल नर्व एमसीक्यू में पूछे कि सबकोस्टल नर्व कंटेंट है रेक्टस शीथ का, तो आपको पता ही ना हो। दैट्स व्हाई आई हैव रिटन आल्सो द नेम ऑफ द यू कैन से सबकोस्टल नर्व। एंड और कौन सी है? 5 थोरेसिक, इंटरकोस्टल, लोअर T7 टू T11 एंड T12। चलो, अब थोरैकोलम्बर फेशिया होता है। देखो थोरैकोलम्बर फेशिया ऐसे प्रेजेंट है, पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है, बट मैं इसको इंटीरियर वॉल में क्यों पढ़ा रहा हूँ? फिर कोई तो रीजन होगा। इसको पोस्टीरियर वॉल में पढ़ाते हैं, बीडीसी ने भी पोस्टीरियर वॉल में इसको पढ़ाया। मैं पागल हूँ ऐसे पढ़ा रहा हूँ आपको? शायद पागल ही होऊंगा। सो थोरैकोलम्बर फेशिया क्यों हम इंटीरियर वॉल में आपको ज्यादा पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ? फॉर मोर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज यहां पर मेरी होती है ओरिजिनेशन ऑफ द ट्रांसवर्स। यहां पर मेरी क्या होती है? यहां पर क्या होती है मेरी? क्योंकि ये क्या कर रही है मेरी, ये दे रही है ओरिजिन टू
फाइबर्स ऑफ ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड इंटरनल ऑब्लिक। ये मेरी ओरिजिन दे रही है थोरैकोलम्बर फेशिया किसको, ये देखो आप, यहाँ से ही मेरे क्या निकलते हैं, यहाँ से पीछे से मेरे क्या निकल रहे हैं, फाइबर्स ऑफ द ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड इंटरनल ऑब्लिक निकल रहे हैं। इसलिए मैं इसको इंटीरियर वॉल में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये इंटीरियर वॉल की मसल्स हैं, ये पीछे से आगे आ रही हैं, ठीक है, दैट्स वाई। इसलिए मुझे, और अब मैं जो आपको डायग्राम शो करने लगा वो कैसे मैंने शो करना है, दिस इज, मैंने टीएस कर बंदे का काटा, ऐसे यहाँ से काटा टीएस, और मैं क्या देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ, ठीक है, और मैं क्या देख रहा हूँ, ऊपर से देख रहा हूँ, तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। लेट्स सी, सपोज दिस इज मेरा वर्टिब्रे, लेट इट बी लंबर और थोरेसिक। अच्छा, थोरैकोलंबर क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये थोरेक्स वाले एरिया एंड लंबर वाले मतलब एब्डोमेन वाले एरिया में एक्सटेंड करता है, दैट्स वाई इसका नाम पड़ गया थोरैकोलंबर फेशिया। सो ये मेरा क्या है, ये मेरा एक वर्टिब्रे है, ठीक है, ये मेरा क्या है, वर्टिब्रे है। अच्छा, तो ये मेरा वर्टिब्रे है। तो आपको बता दो थोरैकोलंबर फेशिया की 3 लेयर्स होती हैं, मैंने यहाँ पर लिखा भी है इंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर। सो सबसे पहले जो उसकी एंटीरियर लेयर है वो कैसे एक्सटेंड करती है फ्रॉम ये, अच्छा ये ना, अच्छा कोई भी आपको पता नहीं होगा जिसने वर्टिब्रेस ना पढ़े हो, तो इसको बोलते हैं हम ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रे, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स प्रोसेस, और इसको बोलते हैं स्पाइन, ये स्पाइन या स्पाइनस प्रोसेस, स्पाइनस प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रे, ठीक है। चलो चलो, तो जो एंटीरियर लेयर ऑफ द थोरैकोलंबर फेशिया है वो कहां से एक्सटेंड करती है, फ्रॉम द ट्रांसवर्स प्रोसेस के एंटीरियर पार्ट से, तो ऐसे लाइक दिस, देख रहे हो एंटीरियर लेयर कहां से एक्सटेंड की ऑफ द थोरैकोलंबर फेशिया, फ्रॉम द एंटीरियर सरफेस ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस। जो मिडल लेयर है वो मिडल लेयर कहां से एक्सटेंड करती है, फ्रॉम द टिप, ये टिप है ना, फ्रॉम द टिप ऑफ द, फ्रॉम द टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस से मिडल लेयर एक्सटेंड करती है। जो पोस्टीरियर लेयर है वो कहां से राइज करती है, फ्रॉम द टिप ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस, फ्रॉम द टिप ऑफ द स्पाइनस प्रोसेस, ठीक है। ये है मेरा थोरैकोलंबर फेशिया, अगर मैं टीएस ले रहा हूं, सुपीरियर व्यू देख रहा हूं। अब ये मिलके क्या बनाते हैं, ये किसको ओरिजिनेशन करते हैं, मेरी 2 फाइबर्स, जिसके कारण मैं ये आपको टॉपिक पढ़ा रहा हूं, दैट इज ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एंड इंटरनल ऑब्लिक। ये क्या थी मेरी, पोस्टीरियर लेयर ऑफ थोरैकोलंबर फेशिया, टीएलएफ मतलब थोरैकोलंबर फेशिया, ठीक है। अच्छा, ये थोरैकोलंबर फेशिया हो गया। अभी ये जो थोरैकोलंबर फेशिया ये 2 मसल्स को एनक्लोज कर रहा है, ये किस किस को एनक्लोज कर रहा है, 2 मसल को एनक्लोज कर रहा है। 2 मसल सारी किसकी पार्ट है, ऑफ द पोस्टीरियर वॉल की पार्ट हैं, पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एब्डोमेन की पार्ट हैं। ये क्या है मेरा, दिस इज क्वाड्रेटस लंबोरम, और ये कौन सी है मेरी, इरेक्टर स्पाइने, ठीक है। इरेक्टर स्पाइन एंड क्वाड्रेटस लंबोरम आर प्रेजेंट इन द लेयर्स ऑफ द थोरैकोलंबर फेशिया। और एक और चीज जो थोरैकोलंबर फेशिया से रिलेटेड है, दैट इज श्वास मेजर एंड उसका फेशिया। यहां पर आगे क्या पड़ा होता है, इंटीरियर वॉल से कनेक्टेड होता है श्वास मेजर, एंड श्वास मेजर एक मसल है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की ही मसल है, तो उसको कवर करता है मेरा श्वास मेजर एंड इट्स फेशिया को। ये मेरी श्वास मेजर रही और ये उसका फेशिया रहा, तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, श्वास मेजर एंड इट्स फेशिया, एंड इट्स फेशिया। अच्छा, मैं इसको थोड़ा यहाँ पर लिख देता हूँ क्योंकि आई नीड स्पेस यहाँ पर, ठीक है। क्यों स्पेस चाहिए मुझे, यहाँ पर क्या पड़ी होती है मेरी, किडनी पड़ी होती है। किडनी इज अ रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन, आपको पढ़ाऊंगा कैसे पड़ी होती है, सो डोंट वरी। तो ऐसे किडनी पड़ी होती है मेरी, यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा इसको, यहाँ पर मेरी किडनी पड़ी होती है। किडनी को कौन एनक्लोज करता है, मेरा रीनल फेशिया, इसको हम पढ़ेंगे, डोंट वरी, किडनी में आपको पढ़ाऊंगा रीनल फेशिया, ठीक है, ठीक है। ये रीनल फेशिया किससे रिलेटेड होता है, मेरा फेशिया ट्रांसवर्सैलिस से। ये मैं मार्क कर देता हूँ आपको, दिस इज किडनी, दिस इज रीनल फेशिया, एंड दिस इज मेरा फेशिया ट्रांसवर्सैलिस,
ठीक है। और ये क्या था मेरा, ये क्या था, श्वास मेजर एंड इट्स फेशिया। ओके, चलो कितना सुंदर डायग्राम बन गया थोरैकुलम फेशिया का। जिसको ये समझ आ गया कुछ भी नहीं है। इंटीरियर लेयर किससे अटैच होती है, फ्रॉम द इंटीरियर सरफेस और ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रे। मिडल लेयर किससे अटैच होती है, टू द टिप ऑफ द ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रे। पोस्टीरियर लेयर किससे अटैच होती है, फ्रॉम द स्पाइनस प्रोसेस या स्पाइन प्रोसेस, जो मर्जी बोलो। क्वाड्रेटस लंबोरल लाई बिटवीन द, किसके बीच में लाई कर रही है, इंटीरियर लेयर एंड द मिडल लेयर के बीच में। इधर मार्क कर दूं मैं आपको, क्या है ये, दिस इज मिडल लेयर ऑफ टीएलएफ। टीएलएफ क्या है, थोरैकोलम्बर फेशिया, लिख दूं यहां पर, ठीक है, ठीक है। उसके बाद इरेक्टर स्पाइन किस किसके बीच में प्रेजेंट है, मिडल एंड पोस्टीरियर। इरेक्टर स्पाइन किसके बीच में प्रेजेंट है, मिडल एंड पोस्टीरियर लेयर के बीच में। और कौन कौन सी मसल होती हैं, यू नो, श्वास मेजर, श्वास माइनर, क्वाड्रेटस लंबोरम, इलियकस, इरेक्टर स्पाइने, ये सारी किसकी मसल है, सारी मेरी बैक ऑफ द एब्डोमेन या पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल की मसल हैं। ठीक है, इसको थोड़ी नॉलेज मैंने यहां पर ही दे दी। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये टॉपिक मैंने इसलिए पढ़ाया है, बाकी पोस्टीरियर वॉल में करवाते हैं सारे टीचर्स, क्योंकि यहाँ पर इन दो मसल का ओरिजिन हो रहा है, जो कि इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल की मसल्स हैं। आप इसको पोस्टीरियर में भी पढ़ सकते हो, डोंट वरी, बीडीसी में भी अलग अलग जगह पे, 2-3 जगह पे दिया पड़ा है थोरैकुलम्बर फेशिया। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेक्टर शीट के ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थोरैकुलम्बर फेशिया पे भी आता है। इंग्वाइनल कैनाल लिख दिया मैंने, इंग्वाइनल कैनाल अगली वीडियो में होगा। इंग्वाइनल कैनाल, डोंट वरी, इंग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। MCQs, which of the following is a not extension of the inguinal ligament? Lacunar ligament है, reflected part है, pectineal ligament है, lateral ligament कुछ नहीं होता in related to inguinal ligament. And which of the following is not the content of the rectus sheath? सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन होती है, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी होती है, सबको नाम होती है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस नहीं होती है, पिरामिडालिस होती है, एंड रेक्टस एब्डोमिनस मसल होती है। क्लिनिकल केस 65 ईयर ओल्ड, हमारी वीडियो में फीमेल का नाम क्या होता है, शर्मिला। सो हमारी जो वीडियो में शर्मिला है, मैं स्टोरी इसलिए नहीं लेता क्योंकि वही केस मैं दोबारा दे रहा हूँ, बाकी आपको अगर मैं स्टोरी रख भी सकता हूँ फ्यूचर में, बट अभी के लिए मैंने थोड़ी देर के स्टोरी बंद कर दी है, जो स्टार्टिंग में पहले रखता था इन अपर लिम एंड लोअर लिम जो मैंने रखी है। तो आप बता दो, मैं रख भी सकता हूँ, नहीं भी, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, क्लिनिकल केस एंड में भी डिस्कस करना ही होता है हमने, ठीक है। बाकी आप कहोगे तो मैं रख दूंगा। सो 65 ईयर ओल्ड फीमेल विद हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन मतलब ना persistent increase in BP above 120 and 80 mmHg, है ना, presents to emergency department with acute onset of abdominal pain in the lower right quadrant. Pain started suddenly when she was coughing forcefully. अब क्या है ये, हमारी वेरी ओल्ड लेडी है, 65 ईयर ओल्ड है ना, काफी बुजुर्ग लेडी है। एंड व्हेन वाज शी कफिंग फोर्सफुली, तो उसकी वजह से क्या हुआ, उसके एकदम सडन पेन होने लगी एब्डोमिनल, एंटीरियर एब्डोमिनल पेन इन द लोअर राइट क्वाड्रेंट, है ना। सो अल्ट्रासाउंड शो द कलेक्शन ऑफ द ब्लड इन दैट एरिया। तो क्या हो सकता है, सो क्या हुआ, हमने जब फाइंडिंग्स की, डॉक्टर्स ने फाइंडिंग्स की, तो दिस वाज रेक्टस शीथ हेमेटोमा। हेमेटोमा क्या होता है, ब्लड अकमलेशन, है ना। सो हेमेटोमा क्या हो गया, रेक्टस शीथ में ब्लड अकमलेट हो गया। क्यों हुआ, ड्यू टू रप्चर ऑफ द एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। अब सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। रेक्टस शीथ का कंटेंट कौन बना रहा था, रेक्टस शीथ में क्या क्या प्रेजेंट है, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरीज, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन, इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेन। तो अब कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हुआ। सो दैट्स व्हाई रेक्टस शीथ हेमेटोमा ब्लड कम्प्लीट हो गया इन द ड्यू टू रप्चर ऑफ द एपिगैस्ट्रिक वेसल्स, क्योंकि जो एक तो हाइपरटेंसिव है, हाइपरटेंसिव में जो ब्लड लीकेज या आर्टरी की टॉर्शन बहुत इजी हो जाती है ना, और बुजुर्ग भी है आंटी, एंड शी वाज कफिंग फोर्सफुली। अल्ट्रासाउंड ने शो ही कर दिया कि वहां पर कलेक्शन ऑफ ब्लड हो गया। तो कहां पर होता है, बेसिकली रेक्टस शीथ में होता है, ड्यू टू रप्चर ऑफ द सुपीरियर एंड इंफीरियर एपिगैस्ट्रिक वेसल्स। थैंक यू सो मच. You can DM me, DM me on Instagram, you can comment if you have any problems, any suggestions. I love your suggestions. I want to improve every day. Thank you very much. See you soon.